Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ टाइम्स, जिसमें आज हम एक गंभीर मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि किस कदर लगातार इंडिया में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में बढ़ोतरी हो रही है। आज हम चर्चा करेंगे कि किस कदर लगातार इंडिया में महिलाओं के खिलाफ रेप केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। आपको ये बताते चलें कि इंडिया में महिलाओं के खिलाफ रेप चौथा बड़ा क्राइम है। NCRB के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक 32,033 मामले सामने आए, और ये सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ उन केसेस की जो रजिस्टर्ड केसेस हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे केसेस हैं जिन्हें दबा दिया जाता है, जो कोर्ट और पुलिस तक नहीं पहुँच पाते, जिन्हें दबा दिया जाता है सिर्फ समाज के डर से, जिन्हें दबा दिया जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो रेपिस्ट किसी अपर कास्ट से या फिर किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर इन्हीं आंकड़ों के ऊपर गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर दिन 2019 में 88 मामले सामने आए। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि हर 6 मिनट में एक मामला सामने आया। अगर हम 2018 के आंकड़ों पर नज़र डालेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हर दिन 91 मामले सामने आए, जिनमें से तो 30,165 मामले ऐसे थे जिसमें अपराधी विक्टिम की फैमिली से जान पहचान रखते थे। आइए पिछले साल के कुछ आंकड़ों पर नज़र डालते हैं, जिससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि किस कदर हर साल महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम 2010 की बात करें तो 22,172 मामले सामने आए। 2011 में 24,206 मामले सामने आए। 2012 में 24,929 मामले सामने आए। 2013 में 33,707 मामले सामने आए। 2014 में 36,735 मामले सामने आए। 2015 में 34,651 मामले सामने आए। 2016 में 38,971 मामले सामने आए। 2017 में 32,549 मामले सामने आए। 2018 में 33,356 मामले सामने आए। और अगर हम यहाँ पर 2019 की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में हर दिन 3 ऐसी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिसमें से जो अपराधी थे उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किए थे। अगर हम NCRB की 2019 के आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। यहाँ पर रजिस्टर्ड केसेस 6,000 थे। इसके बाद यूपी में रजिस्टर्ड केसेस 3,000 थे। इसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़। अगर हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। यहाँ पर 1253 मामले सामने आए। इसके बाद जयपुर और बाकी सब सिटी। यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि हमारे देश में 4 साल की बच्ची से लेकर एक बड़ी उम्र की महिला भी सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है। मैं आपके सामने कुछ केसेस की लिस्ट रखने जा रहा हूँ, जिससे आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि वाकई जो कुछ कह रहा हूँ मैं वो सच है। NCRB के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज़्यादा मामले राजस्थान और यूपी में सामने आए। मैं इन्हीं 2 स्टेट को लेकर चलता हूँ और इस साल के कुछ केसेस की लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। मैं सबसे पहले यूपी से शुरुआत करता हूँ। यूपी में कुछ केसेस की लिस्ट आपके सामने रखता हूँ। यूपी में 12 मार्च को 9 साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाता है। वो अपनी आखिरी सांस LLR हॉस्पिटल कानपुर में लेती है। ये एक मिसाल है हमारे सामने कि हमारे देश में छोटे से छोटी बच्ची भी सुरक्षित नहीं है। 17 अप्रैल को 23 साल की एक लड़की के साथ कुछ अपराधी उसके घर में जाकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। अपराधी घर में ये क्या कर घुसते हैं कि वो किसी संस्था से, किसी फ्री राशन बांटने वाली संस्था के कर्मचारी हैं। 29 अप्रैल को 16 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है उसी के पड़ोसी के द्वारा, जो कि 21 साल का है। अगर हम जून के महीने पर नज़र डालें तो जून में 13 से ज़्यादा रेप के मामले सामने आते हैं यूपी में। अगस्त में 6 साल की एक बच्ची के साथ हैपुर डिस्ट्रिक्ट में पहले उसे टॉर्चर किया जाता है, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। यही मामला सामने आने के 20 दिन के अंदर अंदर ही 3 लड़कियों के साथ लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट यूपी में दुष्कर्म किया जाता है। 14 अगस्त को 13 साल की एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप किया जाता है। 25 अगस्त को 17 साल की एक लड़की के साथ रेप किया जाता है, फिर उसे मार दिया जाता है। 30 अप्रैल को 12 साल की एक लड़की के साथ महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट में उसके साथ बलात्कार किया जाता है, फिर उसका शव एक जंगल से बरामद होता है।
फिर सितंबर के महीने में हाथरस का मामला सामने आता है। ये सिर्फ कुछ केसेस की लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। अब अगर हम राजस्थान पर नज़र डालेंगे तो राजस्थान में पिछले बीते कुछ ही दिनों में 16 से ज़्यादा अपराध महिलाओं के खिलाफ सामने आए सिर्फ 3 दिनों में। अगर हम सितंबर के महीने पर नज़र डालें राजस्थान में तो 14 सितंबर को 45 साल की महिला के साथ अलवार डिस्ट्रिक्ट में गैंगरेप किया जाता है। 18 सितंबर को 13 और 15 साल की 2 लड़कियों के साथ कोटा में 3 दिन तक दुष्कर्म किया जाता है। 24 सितंबर को 5 साल की एक बच्ची के साथ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दुष्कर्म किया जाता है उसके साथ। 25 सितंबर को 4 साल की एक बच्ची के साथ, आप अंदाज़ा लगाएं, 4 साल की एक बच्ची के साथ अलवार डिस्ट्रिक्ट में 45 साल का एक आदमी दुष्कर्म करता है। आप देखिए हमारे देश में एक छोटी सी बच्ची से लेकर एक बड़ी उम्र की महिला तक सेफ नहीं है। ये सिर्फ छोटी सी लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप पूरे देश में हुए महिलाओं के खिलाफ इस साल के अपराध को गिनने बैठेंगे तो आपको 7 से 8 दिन चाहिए, और अगर आप सिर्फ इन 2 स्टेट्स में हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध को गिनने बैठेंगे तो आपको 3 से 4 दिन चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे कुछ ऐसे केसेस की और जिन्होंने पूरे देश को हिला के रख दिया। उसमें से 2012 का निर्भया रेप केस है, 2017 का उन्नाव रेप केस है, 2018 का कठुआ रेप केस है और 2019 का हैदराबाद रेप केस है। बड़े अफसोस की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश में टस से मस नहीं है। आपको एक सर्वे सुनाते चलें। थॉमस रॉयटर्स फाउंडेशन ने 2018 में एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन। आज हमारे देश की महिलाएं इस माहौल में सांस ले रही हैं, ये काफ़ी अफसोस की बात है। फिर बढ़ते हैं इसके रीज़न्स की ओर। इसके मेन रीज़न्स क्या हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हर साल महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसका पहला रीज़न है टाइम गैप, जो हमें इंसाफ मिलने में, जो फैसला आने में एक बड़ा टाइम बीत जाता है। आप देखें निर्भया रेप केस 2012 में पेश आया और उसे इंसाफ मिलता है 2020 में, तो एक इतना बड़ा समय गुजर जाता है, एक इतना बड़ा टाइम गुजर जाता है। इसकी एक वजह यह भी है, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 19 जज हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि इंसाफ आने में एक बड़ा लंबा वक्त गुजर जाता है। ये एक गलत मैसेज जा रहा है जो अपराधी हैं उन तक कि उनके फैसला आने में जब तक टाइम आएगा तब तक उनकी उम्र निकल चुकी होगी, या फिर जब फैसला आएगा तो वो हाई कोर्ट में अपील कर देंगे या फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील लगा देंगे, और यही हुआ निर्भया रेप केस में भी। दूसरा रीज़न है हमारे देश में पुअर कन्विक्शन रेट। हमारे देश में कुछ ही अपराधियों को सज़ा मिल पाती है, बाकी सब आज़ाद रहते हैं। जी हाँ, 2018 और 2019 की कन्विक्शन रेट के मुताबिक हमारे देश में सिर्फ 30% कन्विक्शन रेट रही। इसका सीधा मतलब यही है कि अगर हमारे पास 100 अपराधी हैं तो उसमें से 30 को ही सज़ा मिल पाई है। चलिए देखते हैं पिछले कुछ साल की कन्विक्शन रेट। 2013 में कन्विक्शन रेट 27% रहा। इससे मुराद ये कि 100 में से 27 अपराधियों को ही सज़ा मिल सकी, बाकी सब आज़ाद रहे। 2014 में 28% रही कन्विक्शन रेट, 2015 में 29%, 2016 में 23%, 2017 में 32%, 2018 में 27%, 2019 में 27%। आप देख रहे हैं 2013 में 27% थी और 2019 में भी 27% ही है कन्विक्शन रेट। ये ग्राफ कॉन्स्टेंट है, ना कि इंक्रीजिंग। तो यहाँ से एक बात तो जाहिर होगी है कि हमारे देश की महिलाओं को अपनी हिफाजत अब खुद करनी होगी। अब कोई देश की फोर्स उन्हें बचाने नहीं आएगी। अब महिलाओं को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। उसके लिए आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ कुछ सेल्फ डिफेंस टेक्निक भी सीख सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई ऐसा सेंटर है जो आपको सेल्फ डिफेंस टेक्निक सिखाता है तो आपको ज़रूर सीखनी चाहिए अपनी हिफाजत के लिए, ऐसे माहौल में एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए। और अगर आपके एरिया में कोई ऐसा सेंटर नहीं है तो आप ऑनलाइन सीख सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तीसरा रीज़न है कि सोसाइटी में हमारी महिलाओं का रुतबा कम समझे जाना। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में आज भी महिलाओं का रुतबा काफ़ी कम है। आज भी हमारे देश में लड़की पैदा होने से पहले उसे मार दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़की है, लड़का नहीं। बढ़ते हैं 5वें रीज़न की ओर। 5वां रीज़न है हमारे देश की मीडिया। हमारे बड़े अफसोस की बात है कि आज
हमारे देश की मीडिया हिंदू मुसलमान टॉपिक के ऊपर डिबेट करती है, हमारे देश की मीडिया आज इंडिया पाकिस्तान के ऊपर डिबेट करती है, पर हमारे देश की मीडिया इन टॉपिक के ऊपर महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर डिबेट नहीं करती, ना ही आपको कभी डिबेट करती दिखाई देगी। हमारे देश की मीडिया को सामने आना होगा, हमारे देश की मीडिया को ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिबेट करनी होगी जो कि हमारे देश के लिए ज़रूरी है, हमारे देश के लोगों के लिए ज़रूरी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आज की अहम बात यही कि आप ऐसे किसी भी केस को अपने सामने होते हुए देखें तो उसे अपने हाथ से रोकें, नहीं तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ऐसे विक्टिम की परिवार की मदद के लिए सामने आएँ और हमारे देश की सरकार को महिलाओं की हिफाजत के लिए कड़े से कड़े कानून बनाने चाहिए, ना सिर्फ बनाने बल्कि उन्हें लागू करना चाहिए, ताकि हमारे देश में महिलाएं भी चैन की सांस ले सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।